नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है 1500 प्रश्नों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 1500 प्रश्न होंगे। आज 5वां दिन है इसका। इससे पहले 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज टोटल क्वेश्चन है इसमें 150। ओके, 150 प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, और दोस्तों वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 2 की स्पीड बढ़ा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। ओके, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। देखिए, मिजोरम में ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मिजोरम में, मिजोरम का क्या है जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। ओके, तो इसमें दोस्तों क्या है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम तथा सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए मिजोरम तो हो गया, इसके साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश एपी, इसके बाद कौन सा हो गया, सिक्किम। ठीक है, ये 3 राज्य हैं, इसका नाम याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ओके, और दोस्तों देखिए इसमें उसके बाद नंबर आता है नागालैंड का। नागालैंड 149 है। ठीक है, 149 है। और मणिपुर का 128 है और मेघालय का 121 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मिजोरम का। ठीक है, इसमें देखिए 3 ऑप्शन आ सकता है, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश या आपका सिक्किम। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कौन सी। कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य शैली है, नृत्य शैली क्या है उत्तर प्रदेश का, कथक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, बाकी और बताइए दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का है। ठीक है, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। ओके, और ओडिसी कहाँ का है, नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का है। ठीक है, कहाँ का है, उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश, तो याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए, तीसरा बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। दोनों धर्मों का, जैन और बौद्ध, कहाँ पे है। सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। देखिए कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है। ठीक है, ये जनपद एक मंझनपुर करके है, जगह है, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, आगे बताइए। चौथा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, देखिए नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो नहीं आता है उसको अभी के अभी तैयार कर लीजिए, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा इससे प्री में, डायरेक्ट। तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, समय न गवाएं। चलिए पांचवा बताइएगा। ढोल लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, बताइएगा कहाँ पे। आगरा मेरठ में, गोरखपुर जौनपुर में, प्रयागराज कानपुर में या लखनऊ सहारनपुर में। बताइएगा। देखिए ढोला लोकगीत फेमस है तो पता है, आगरा और मेरठ में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइएगा। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन बनारस में है या वाराणसी में है
या चौरसिया नृत्य गोरखपुर। बताइए कौन सा सुमेल नहीं खाता है? ऑप्शन गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कब हुआ था इलाहाबाद? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। ऑप्शन बी नौचंदी मेला, देखिए मेरठ में लगता है, बात सही है। भारत कला भवन वाराणसी, ये आपका बनारस में है। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, देखिए गोरखपुर में नहीं है, ये जौनपुर में है। चौरसिया नृत्य कहाँ के लिए मशहूर है? जौनपुर। ठीक है, कहाँ के लिए? आपका जौनपुर। ठीक है, ये कहार जनजाति होती है। ठीक है, कहार जो जाति होती है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चौरसिया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, छठवां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ जौनपुर होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे बताइएगा 7वां क्वेश्चन, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना है ये, योजना का मुख्य उद्देश्य है, बताइएगा। कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता या बढ़ाना, या तिलहन की खेती बढ़ाना, या दलहन की खेती बढ़ाना, बताइएगा। विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है, बताइएगा। देखिए कृषि निर्यात का संवर्धन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, देखिए विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना एक मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन है, जबकि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषि पदार्थों के निर्यात उछाल से है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 8वां बताइएगा, हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। 5 जून, 11 जून, 5 जुलाई, 11 जुलाई, बताइएगा। देखिए 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ओके, कौन मनाता है? ये संयुक्त राष्ट्र मनाता है। ओके, याद रखिएगा। आगे बताइए 9वां, भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? कौन सा है? 2000, 2001, 2004 से 5, 2011, 12, 2005 से 6। देखिए राष्ट्रीय आय मापने का, ठीक है, मापने का कौन सा आधार वर्ष है? आधार वर्ष बताइएगा। क्या होगा दोस्तों? 2011-12, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा। आगे बताइए 10वां, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया? ट्रिप्स समझौता, सबसे पहले ये क्या है ये जानेंगे तभी हो पाएगा क्वेश्चन। देखिए व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूपाकृति का बाह्य प्रारूप, भौगोलिक संकेतक या पौधा उत्पादन, बताइएगा। 10वां का देखिए पौधा उत्पादन नहीं है, ठीक है, इसके तहत नहीं सम्मिलित किया। बाकी व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूपाकृति, बाह्य रूप या भौगोलिक संकेतक जो है, इन तीनों को तो किया गया, लेकिन पौधा उत्पादन को नहीं किया गया। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए वर्ष 1956 में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था जो ट्रिप्स थी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जिसे ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। ओके, इस पर समझौता किया गया था, जिसके अंतर्गत व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूपाकृति का बाध्य प्रारूप जो ये है, और भौगोलिक संकेत आदि को संरक्षित किया गया था, लेकिन पौधा उत्पादन इसमें कहीं भी कोई बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आगे बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? बताना है आपको। ए है 0%, बताइएगा। 100%। ओके दोस्तों, देखिए इसका नीचे वाला कट गया है, तो ऑप्शन नंबर है कि इसका सही है 0% से 100%। ठीक है, राज्य 0%, केंद्र 100%। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या कहा गया है कि 0% राज्य खर्च करेगा और 100% केंद्र खर्च करता है। ठीक है, करेगा।
इसको याद रखिएगा। देखिए ऊपर हम लोग ने कर लिया था 0% राज्य सरकार, केंद्र सरकार 100%, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पैसे का देना, यानी कि धन का आवंटन करना। आगे बढ़ावा बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, जिसे RIDF के अंतर्गत नहीं आता, मतलब ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता। बताइएगा, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण उद्योग। बताइए कौन सा होगा सही इसमें। नहीं आता पूछ रहा है, ठीक है, क्या है, नहीं आता, बताइएगा। देखिए ग्रामीण उद्योग नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रामीण जलपूर्ति आता है, ग्रामीण विद्युतीकरण आता है, ग्रामीण सड़कें आता है, लेकिन ये नहीं आता है ग्रामीण उद्योग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ओके, देखिए RIDF इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। 1995 में, इसको याद रखिएगा। कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना 1995 में हुई थी। ओके, 13वां बताइएगा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत है। दोस्तों देखिए जनगणना तो फेवरेट है PCS का, ठीक है, तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो जनगणना पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा। ओके, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है, बताइएगा। 49.80, 48.46, 47.98, 47.24, बताइएगा। देखिए 48.46 है, कितना है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना, 48.46 है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, आपको मिलान करना है, मिलान करके कूट है नीचे, आपको बताना है कौन कौन सा मिलान सही है। बताइएगा, ऐतिहासिक स्थल और राज्य, भीमबेटका कहाँ है, शोर टेम्पल कहाँ है, हम्पी कहाँ है, मानस कहाँ है, बताइएगा। देखिए मानस असम में है, ओके। भीमबेटका कहाँ है, देखिए मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और हम्पी कहाँ है, नहीं देखिए दोस्तों, शोर टेम्पल कहाँ पड़ेगा, शोर टेम्पल आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। शोर टेम्पल कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। अब सही है, ठीक है, मतलब कौन सा सही हो जाएगा आपका। भीमबेटका है मध्य प्रदेश में 2, शोर टेम्पल तमिलनाडु में 3, हम्पी आपका कर्नाटक में है 4, मानस कहाँ है आपका, असम में 1। तो 2 3 4 1, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 4 1। देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है, 2 3 4 1 सही है। आगे बताइएगा 15वां, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर दक्षिण, ये वो मैप हो गया। उत्तर कौन सा होगा, उत्तर दक्षिण आपका ये, और पूर्व पश्चिम ये गलियारे कहाँ पे मिलते हैं, लखनऊ में, बनारस में, झांसी में, कानपुर में। आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए झांसी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, झांसी में, इसको याद रखिएगा। मिलान बताना है फिर से आपको, केंद्र और उद्योग। बताइए, कनकीनारा, विरुधनगर, चन्नापटना, भदोही, बताइएगा। देखिए भदोही तो आपको कालीन के लिए है, ये तो हो गया, डी का 1, बाकी सबका बताइएगा। देखिए कनकीनारा जो है आपका जूट के लिए है, ठीक है, जूट उद्योग के लिए। विरुधनगर आपका क्या होगा, विरुधनगर ये बहुत फेमस है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। चन्नापटना क्या हो जाएगा, रेशम। ओके, यानी कि डी का 1, सी का 4, बी का आपका 3 और 1 का 2, 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1, कौन सा सही हो जाएगा, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी सही होगा।
बताइएगा। एक बार और एक कर लीजिए इसको। देखिए भदोई कहाँ है आपका, कालीन, ठीक है। भदोई किस लिए मशहूर है, कालीन के लिए। चन्नापटना कहाँ है आपका, ये रेशम के लिए है। विरुद्धनगर क्या है, सूती वस्त्र। बाकी कान किनारा जूट के लिए। तो देखिए ए का कौन सा सही है, ए का 2, ठीक है। विरुद्धनगर किसके लिए है आपका, सूती वस्त्र 3, चन्नापटना और भदोई 1, यानी कि 2 3 4 1 सही है। तो कौन किस में है 2 3 4 1, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 3 4 1। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आगे बताइए 17वां, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। ऑप्शन है कोयली, ऑप्शन बी है नूना माटी, बताइएगा। एक मिनट दोस्तों। सी है आपका हाटिया, हाटिया जगह है। ऑप्शन डी है आपका बरौनी। बरौनी कहाँ पड़ता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बरौनी। बताइए कौन सा सही होगा 17 का। देखिए हाटिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हाटिया सही होगा। ओके, यहाँ पे तेल शोधक कारखाना नहीं है पूछ रहा है। कोयली में है, नूना माटी में, बरौनी में है, लेकिन हाटिया में नहीं है, ठीक है। हाटिया में नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे 18 बताइएगा। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताइए, झारखंड एवं गुजरात, गुजरात एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड, बताइएगा। देखिए उड़ीसा एवं झारखंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, उड़ीसा एवं झारखंड। आगे बताइएगा 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, भीमा, डान, तुंगभद्रा, तेल, बताइएगा। देखिए तेल जो नदी है ये नहीं है कृष्णा की, भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है, तेल नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है। ओके, देखिए कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ी जहाँ महाबलेश्वर है वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी इत्यादि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बताइए 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, बताइएगा। जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। देखिए म्यांमार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्या सही है, नहीं दोस्तों, देखिए सही नहीं है। कौन सा हो जाएगा देश, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड क्या करता है, थाईलैंड अपने निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। ओके, बैंकॉक, इसमें बैंकॉक थाईलैंड की क्या है, राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, थाई पैसा, थाई पैसा करके है। ओके, क्या है, थाई पैसा। चलिए आगे 21वां बताइएगा। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, अफ्रीका में पूछ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या। देखिए जाम्बिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करने वाला जाम्बिया है। ओके, आगे बताइएगा 22वां, सुमेलित नहीं है कह रहा है। बोलिविया टीन, ब्राज़ील लॉयस, मैक्सिको चांदी, पेरू सोरा, बताइएगा कौन सा सुमेल नहीं खाता। देखिए बोलिविया टीन के लिए तो है, ब्राज़ील लॉयस के लिए, मैक्सिको भी चांदी के लिए, पेरू देखिए पेरू सोरा के लिए नहीं है, सोरा के लिए नहीं है, चांदी के लिए है। पेरू भी क्या होगा, चांदी के लिए, मैक्सिको भी चांदी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बताइएगा 23वां, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने हैं? लौह एवं इस्पात कारखाने हैं चीन में, जापान में, भारत में, यूके में। ठीक है, जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जापान में लौह इस्पात कारखाने हैं। आगे बताइएगा 24वां, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छिद है? चीन, इंडोनेशिया, भारत, जापान। कहाँ पे है? बताइए। देखिए जापान में। ठीक है, जापान में क्या है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छिद है जापान का। ओके, याद रखिएगा इसको। देखिए जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए जापान का मैनचेस्टर पूछता है, तो मैनचेस्टर वहाँ का ओसाका है। ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। ओके, जापान का पीटर्सबर्ग पूछता है तो थवाती है, थवाती। ओके, और जापान का डेट्रॉयड है वो, या ब्रेडफोर्ड, नगोया शहर है वहाँ पे, उसे कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं 3, इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए ये जापान में ही होसु द्वीप पर ही फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ठीक है, होसु द्वीप पे फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ओके, इसको याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट। आगे बताइएगा, जोनस साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? चेचक का टीका, हैजे का टीका, पोलियो का टीका, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। बताइएगा 25वां का कौन सा सही है? जोनस साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा। देखिए पोलियो का टीका। ठीक है, पोलियो का टीका, ऑप्शन नंबर सी सही है। चेचक का टीका किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर। ठीक है, याद रखिएगा। अब पेनिसिलिन के लिए कौन था? ए फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने? ए फ्लेमिंग ने। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पोलियो टीका का जोनस साल्क ने किया था खोज। आगे बताइए 26 निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? बताइएगा। विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। बताइएगा 26वां का। देखिए विटामिन 12। ठीक है, देखिए इसका रासायनिक नाम है साइलोकोबालमीन। ठीक है, साइलोकोबालमीन। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग होता है। यह मांस, कलेजी, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बचा के खाइएगा। दूध तो ठीक है, मांस और कलेजी आप कम कर दीजिए। 27वां बताइएगा, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर, आर्ची। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता करने के लिए करते हैं। बताइएगा पासवर्ड, आर्ची, फिंगर या लॉगिन। देखिए फिंगर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? बीमर, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। देखिए स्टेपीज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही। ये कहाँ पाया जाता है? कान में। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? कान में, सबसे छोटी अस्थि है। ओके, 29वां बताइए, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? किसने कहा था? बताइएगा। देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ओके, ये 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे सांप्रदायिक चार्ट या सांप्रदायिक निर्णय जिसे कम्युनल अवार्ड की मतलब लाया गया था, घोषणा की थी इन्होंने। आगे बताइएगा 30वां, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए ढाका में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, देखिए बंगाल के विभाजन से सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया। बंगाल जो विभाजन है सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया। इसीलिए 30 सितंबर 1906 को
ढाका के नवाब थे आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों में अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, 1907 में इसका अधिवेशन ढाका में हुआ था। ओके, और देखिए इसमें कुछ फैक्ट है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग की थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार मुस्लिम ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। ओके, 31वां बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, बताइएगा। देखिए 1920 में। ठीक है, 1920 में। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में प्रारंभ किया और उसके बाद क्या हुआ, चौरी चौरा घटना हुआ 5 फरवरी 1922 को। इसी कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। कौन करता था, बताइएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, किसने कौन करता था, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे चलिए 33वां, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की, बताइए। कौन कौन सा सही है, संध्या, युगांतर, काल, कौन सा है। देखिए तीनों, संध्या, युगांतर, काल, ये तीनों जो समाचार पत्र थे, इन तीनों का योगदान था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था, बताइएगा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन, स्वराज्यिस्ट पार्टी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, 1914 से 18। ठीक है, 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध। देखिए होम रूल आंदोलन। ठीक है, कौन था, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, किसने किया था होम रूल आंदोलन, 2 लोग थे। कौन कौन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 35वां बताइएगा, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव, नेमिसाधन बोस, हेमचंद बिस्वा, हेमचंद। बंगाली नेता तथा कौन सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, बताइएगा कौन था। देखिए राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा, बरिंद्र घोष किससे संबंध थे, बरिंद्र घोष किससे संबंधित है, बताइएगा। 36वां का, देखिए अनुशीलन समिति से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष जो हैं, इनको बरिंद्र कुमार घोष के नाम से भी जानते हैं। बरिंद्र घोष को ये अनुशीलन समिति से भी संबंधित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। ठीक है, 1907 में, इसको याद रखिएगा। ओके, 37वां बताइएगा, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक, बताइएगा। 37वां का, देखिए फिरोज तुगलक। हक ए सर्व ये अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के सुल्तान थे, ये प्रथम सुल्तान पूछ रहा है, प्रथम, इसको ध्यान दीजिएगा, फिरोज तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 38वां बताइएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए कौन था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इसने फसल चक्र की योजना बनाई थी। 39 बताइएगा, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर या गोदावरी नदी के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे बताइएगा बगल लिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, चिनाब, रावी, सिंधु। देखिए चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, चिनाब नदी पे है। ओके, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ओके, बगलिहार जो परियोजना है चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। आगे बताइएगा भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? बताइएगा चारों में से कौन करता है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ये CSO होता है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, ठीक है, 2 मई 1951। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखिएगा। 43 बताइएगा RBI के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? बताइएगा चारों में से कौन सा सही है? देखिए ऋण पत्रों में व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऋण पत्रों में व्यवसाय। चलिए आगे बताइएगा 44 चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है कौन सा? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। बताइएगा 44 का कौन सा सही है? देखिए रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा 45वां निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकम्बर, खीरा जिसे समुद्री गाय, समुद्री बाघ, समुद्री घोड़ा। कौन सी एक मछली है पूछ रहा है 45 का। देखिए समुद्री घोड़ा एक मछली है, बाकी मछली नहीं है, ठीक है। ओके, समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 बताइएगा मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है जिसे कहते हैं? पीला रंग मानव मूत्र, बताइएगा साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम, फिनालिक्रोम। बताइए कौन सा सही होगा? देखिए यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला बताइएगा 47 वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेनटोलॉजी या एनिथोलॉजी या टेरेटेलॉजी। बताइएगा 47 का कौन सा सही है? देखिए जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही है, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था में काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधा है, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। 48 बताइएगा एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है, होती है, ये होती है। बताइएगा यकृत, फुसफुस या फेफड़े, वृक्क, मस्तिष्क। बताइए कौन सा सही है 48 का? देखिए फुसफुस होगा ना, फुसफुस फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा 49 का निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? बताइएगा कौन कौन सा है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। देखिए ये तीनों है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। ओके, क्या ये है नीचे वाला नगर पंचायत? नहीं दोस्तों, नगर पंचायत नहीं है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है 50 भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है या भारत का राष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थित में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बताइएगा कौन सा सुमेल खा रहा है, नहीं खा रहा है, मतलब कौन सा गलत है सही, बताइएगा। अब बताइए। देखिए भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी, ये तो बात सही है। दूसरा कह रहा है भारत का मतलब राष्ट्रपति, ये जो है उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ठीक है।
आगे है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपस्थितिकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही। तो चारों का चारों सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बताइएगा 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है पूछ रहा है। महनिषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बताइएगा। DPSP के अंतर्गत नहीं आता, इम्पोर्टेंट है। देखिए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ये तीनों आता है, डी नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। 52 बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा गठन का विचार दिया? किसने दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, वेबल योजना या कैबिनेट मिशन योजना? किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बताइएगा, या बीना दास या कल्पना दत्त जोशी, बताइएगा कौन सा सही होगा। देखिए बीना दास, ऑप्शन नंबर सी सही है। बीना दास ने क्या किया था? यह एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि जो डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर स्टैनली जैक्सन करके था उस पर गोली चलाई थी, ठीक है, किसने? बीना दास, याद रखिएगा। ओके, आगे बताइए। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बताइएगा किसका नाम था? देखिए तात्या टोपे का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग, 1857 की क्रांति में। आगे बताइएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? किसने की थी, बताइएगा। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB सप्रू, किसने किया था? देखिए सर TB सप्रू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, देखिए आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे उनमें से एक पक्ष वकालत करते हुए कौन किया था? सर TB सप्रू ने की थी। ओके, आगे बताइए 56 का। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 का कह रहा है, कौन था? सूरत का, बहुत फेमस है। देखिए कौन था? रासबिहारी बोस थे ना, कि घोष थे? देखिए रासबिहारी घोष थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1907 के सूरत अधिवेशन में RB घोष थे, मतलब रासबिहारी बोस, ठीक है, कि घोष हैं, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। आगे बताइए 57 का। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? लाला लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, बताइएगा कौन सा सही है। सही सुमेलित है पूछ रहा है। देखिए लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, इनका अनहैप्पी इंडिया है। दादा भाई नौरोजी का क्या था? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका एक सही है बी का। रफीक जकारिया का किसका है? देखिए रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही मेल खाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुमिलित सही पूछ रहा था ना यहाँ पे, तो रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल। और जो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की बात कर रहा है, इसको लिखा था इन्हें राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है, किसने लिखा था? राम मनोहर लोहिया ने, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ओके, चलिए आगे।
58 को बताइए निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन डी वे सदैव डायरी रहते थे। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। देखिए असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, भाग लिया था, नहीं लिया था ये गलत बात है, भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नहीं पूछा है ना तो ऑप्शन नंबर सी सही है। असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे जिन्ना ने। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। कौन सा अधिनियम भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी, बताइएगा कौन दिया था, कौन सा अधिनियम था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके चलिए आगे बताइएगा आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय है, बताइएगा। देखिए जीवन व आजीविका की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, थीम क्या है 2020-21 का आर्थिक समीक्षा का, जीवन व आजीविका की सुरक्षा। अगला बताइए 61 भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, बताइएगा। देखिए 1976 में, ऑप्शन नंबर बी सही, 1976 में पारित किया गया था। ओके आगे बताइएगा 62 का उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। आसान क्वेश्चन है। देखिए लखीमपुर खीरी का। ठीक है, कितना है 7680 वर्ग किलोमीटर, 7680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी। आगे बताइएगा स्वधार योजना है, क्या है। देखिए स्वधार योजना है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। आगे बताइएगा माप की कौन सी इकाई 0.39 मतलब 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। कौन सी इकाई होगी, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। देखिए मीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुणा करने में इंच में प्राप्त होगा। आगे बताइएगा प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए आगे बताइएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण। 65 का कौन सा सही होगा। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बताइएगा 66 का अम्ल वर्षा निम्न वायु प्रदूषण के कारण होती है, बताइएगा। अम्ल वर्षा निम्न वायु द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, बताइएगा। 66 का कौन सा सही है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्पीड बढ़ाइए दोस्तों। आगे देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। क्या होगा, देखिए गति का जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्या होगा, गति का जड़त्व। ये बात सही है। देखिए नहीं, देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मुख्य कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन नंबर 1 सही है, न कि डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है 67 का। आगे बताइएगा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहाँ, ओबरा, नरोरा, पनकी, हरदुआगंज। फेमस क्वेश्चन है। देखिए नरोरा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए 69 का टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, बताइएगा। दृश्य, परावैंगनी, अवरक्त। 69 का कौन सा सही होगा, परावैंगनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परावैंगनी। आगे बताइए 70 का सुमेलित नहीं है कह रहा है, सुमेलित नहीं है, बताइएगा। लाइक करिए दोस्तों, बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।
देखिए देवा बाराबंकी में है, देवा शरीफ पता है। आल्हा महोबा में है, ये आपको पता है। महोबा में कर्मा, देखिए कर्मा ये आपका मथुरा में नहीं है। कजरी मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है, ये तीनों तो रिलेटेड है, कर्मा नहीं है। कर्मा कहाँ पे होगा? कर्मा कहाँ का है? देखिए कर्मा आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जो ज़िला है वहाँ का है, ठीक है। कर्मा मथुरा का नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे बताइए। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, बताइएगा। देखिए प्रथम स्थान है, ठीक है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का प्रथम स्थान है, ठीक है दोस्तों। आगे बताइएगा। केंद्र है उद्योग है, आपको मिलान करना है। नगोया, सलेम, लॉस एंजिल, अबादान, बताइएगा। 72 का। देखिए नगोया आपका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सलेम क्या है? देखिए सलेम है लौह इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इधर लॉस एंजलिस किसके लिए है? देखिए हवाई जहाज़ बनाने के लिए, ठीक है। आबादान तेल शोधन। तो कौन सा सही होगा? नगोया आपका सूती वस्त्र यानी कि 3। बी किसका होगा? सलेम 1। लॉस एंजलिस किसका है? हवाई जहाज़ है, ठीक है। आपका 2 और डी आपका 4 है। ये आबादान किसके लिए? तेल शोधन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 72 का। 72 का हो जाएगा आपका 3 1 2 4। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे बताइएगा। 73 का। निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? कौन कौन से, ये बताना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है। 73 का बताइएगा। देखिए नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों हैं, कनाडा नहीं है, ठीक है। तो 2 3 4 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बताइएगा। सूची मिलान करना है आपको। रबर मॉरिशस, कहवा इटली, जैतून कोलंबिया, गन्ना मलेशिया, बताइएगा। रबर मलेशिया था ना? देखिए रबर जो था पहले ऊपर आपने देखा है, रबर आपका मलेशिया होगा, ठीक है। मलेशिया होगा। कहवा कहाँ पाया जाएगा? देखिए कहवा आपका कोलंबिया में, ठीक है। कहवा आपका कोलंबिया में, और उसके बाद जैतून जो होगा इटली में। और गन्ना कहाँ पाया जाएगा आपका? मॉरिशस में। मॉरिशस ऊपर था ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा आपका, ऊपर एक बार देख लीजिएगा। देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 3 2 1। ओके, आगे बताइए। भारत में संकार्य चालू जोतों के सबसे बड़ा औसत आकार है, बताइएगा। कौन सा है? कौन सा है बताइएगा। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बताइए। ठीक है पंजाब में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइएगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र, कोयला खदान, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, बताइए, मिलान करके बताइए। मिलान करके बताइए। देखिए दामोदर घाटी कहाँ का है? दामोदर घाटी किस लिए मशहूर है बताइएगा। देखिए दामोदर घाटी आपका बराकर के लिए मशहूर है, ठीक है। सोन घाटी किसके लिए मशहूर है? देखिए उमरिया, उमरिया के लिए, ठीक है। गोदावरी घाटी आपका सिंगरौनी। अब महानदी घाटी क्या बच गया? तलचर, ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन सा सही होगा? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। ओके, 2 3 4 1। चलिए आगे।
77 बताइएगा। लौ एस का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा है भारत विश्व में लौ एस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौ एस का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा कौन सा सही है या नहीं है। देखिए लौ एस का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ये बात तो सही है। ओके, आगे ये कह रहा है भारत विश्व में लौ एस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए ये नहीं सही है। तीसरा कह रहा है भारत में उड़ीसा लौ एस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे बताइए 78 का। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बताइएगा 78 का कौन सा। देखिए महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, महाराष्ट्र का। ओके, आगे बताइए 79 का। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल राज्य नहीं है? स्थल राज्य नहीं, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। देखिए कहाँ है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अमेरिका में नहीं पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। आगे बताइएगा, मिलान करना है आपको। लौ एस, तांबा, कोयला, अभ्रक। बताइए। देखिए लौ एस आपका क्योंचर में है, तांबा आपका खेतड़ी में पड़ता है। ठीक है, कोयला आपका कोरबा में पड़ता है। अभ्रक आपका कहाँ? कोडरमा कहाँ पड़ता है? ये आपका झारखंड में। ठीक है, खेतड़ी कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है। क्योंचर कहाँ पे? उड़ीसा में। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ और कोडरमा कहाँ है? झारखंड। ये पता है आपको। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया आपका? देखिए आपका सही हो गया ये वाला 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा वायुमंडल की 4 परतें हैं। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ऊंचाई के अनुसार उनका सही क्रम बताना है आपको। ऊंचाई के अनुसार, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? देखिए ऊंचाई के अनुसार पूछ रहा है। सबसे ऊपर आयन मंडल, आयन के बाद क्या आएगा आपका? मध्य मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल। देखिए सेम है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1, 2, 3, 4। आगे बताइएगा, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ उत्पादन होता है कहाँ पे? भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा सही है इसमें। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अब ये ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पे? आपका थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा 83 का। तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में, पटियाली में, पाटली में या पटियाला में। देखिए पटियाली में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटियाली। ये कहाँ है? कासगंज। कासगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। कहाँ पटियाली पड़ता है? कासगंज जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आईने सिकंदरी का प्रमुख, मतलब आईने सिकंदरी इन्होंने लिखा था। ओके, आगे बताइएगा, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय बताइए, प्रयागराज, मथुरा, बनारस, लखनऊ। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछ चुका है। देखिए बनारस में, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? देखिए रामपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ की जा रही है? रामपुर में आपके। ओके, आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भू राजस्व, सेवा कर, व्यापार कर, केंद्र से उत्पाद शुल्क के हिस्से प्राप्त भाग। बताइएगा 86 का कौन सा सही है?
देखिए व्यापार कर है, ठीक है, किसी भी राज्य के लिए व्यापार कर ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश तो खैर है ही, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है? बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, सोनभद्र। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है बताइएगा। देखिए सोनभद्र जनपद में, ठीक है, सोनभद्र जो जिला है वहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। आगे बताइएगा 88, आपको मिलान करना है। आंवला, मोदी नगर, बाराबंकी, कानपुर। मिलान करके बताइए। देखिए आंवला ये उर्वरक, ठीक है। आगे है मोदी नगर, क्या है? आंवला की अम्बाला है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मोदी नगर कहाँ है, किस लिए है? देखिए रबड़ के लिए। बाराबंकी आपका पॉली फाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए। ओके, तो 88 का कौन सा सही हो जाएगा? दो तीन एक चार, ठीक है। आंवला उर्वरक, मोदी नगर रबड़, बाराबंकी आपका पॉली फाइबर, कानपुर विस्फोटक। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी 1975, 85, 80, 90, बताइएगा। देखिए 1980 में, ठीक है, 1980 में की गई थी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1980 में। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूट, मौर्य, पुलकस्य, सातवाहन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट ने, सातवाहन ने, मौर्य ने, पुलकस्य ने। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट ने, ठीक है, राष्ट्रकूट ने किया था। ओके, आगे बताइएगा, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, बताइएगा। यहाँ आगे, यहाँ चौहानों द्वारा या सेनों द्वारा, बताइए कौन सा सही है? 91 का। लक्ष्मण संवत किसने किया था? देखिए सेनों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सेनों द्वारा। ओके, आगे बताइएगा, 92 का निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? कौन था वो? अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, बहुत ही ज़्यादा देखा था। आगे बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ये कारण इसका ये है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों के कम वेतन देना चाहता था। बताइएगा क्या इन दोनों के बारे में? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये तो बात सही है। दूसरा ये कह रहा है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों के कम वेतन देना चाहता था, ये बात गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइए, कालक्रम बताना है आपका संतों का। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक, बताइएगा कौन सबसे पहले आया, उसके बाद बाद। देखिए सबसे पहले कबीर आया, ठीक है, इनके बाद कौन आया आपका? नानक आया, नानक के बाद कौन आया? नामदेव आया, नामदेव के बाद मीरा जी आई, ठीक है, मीराबाई आई। देखिए कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 के एडी के आसपास हुआ था, मतलब 1398 के आसपास हुआ था इनका जन्म, ठीक है, अनुमान है। फिर नानक का कब हुआ था? 1469 में हुआ था नानक का, गुरु नानक देव का। ओके, उसके बाद नामदेव का कब हुआ था? देखिए नामदेव का कब हुआ था? नामदेव का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें दोस्तों, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। मीराबाई का 1498 में, 1498 में। ओके, कौन आया था भारत?
वास्को डी गामा आया था। ओके, इस हिसाब से दोस्तों आपका 1 4 2 3 सही है। 1 4 2 3, ठीक है। नामदेव का आप चेक कर लीजिएगा। आगे बताइए कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? देखिए 1347 में, ठीक है। 1347 में किसने किया था? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। हसन गंगू। इसमें तुगलक वंश का कौन सा शासक था 1347 में? ये याद होगा आप लोग को। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके, आगे बताइए 96 का। भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। बताइएगा, कथन और कारण बताइए दोनों 96 का। देखिए भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, ये तो बात सही है। कारण अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं, ये भी बात सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ओके, 97 बताइएगा। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकलती है। बताइएगा, जो खींच कर निकलती है। देखिए पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए 98। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले, देखिए उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है कि नहीं? महाराष्ट्र भी है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 99 बताइएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है? बांग्लादेश, चीन, मालदीव, भारत। घनी आबादी वाला पूछ रहा है, ध्यान से आप दीजिएगा क्वेश्चन। देखिए घनी आबादी देश, अगर घनी आबादी पूछ देना तो आपका बांग्लादेश होगा, ठीक है। बाकी ये 8वें नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। सबसे बड़ा देश विश्व में घनी आबादी के रूप में बांग्लादेश है, बहुत घने लोग रहते हैं। आगे बताइएगा निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। देखिए राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी अभी देखिए महाराष्ट्र में हो गया है, ठीक है, यूपी में है ही, कर्नाटक में है ही, आपका जम्मू कश्मीर हट गया है अब। ओके, और कौन सा राज्य दोस्तों अभी बना है? पश्चिम बंगाल आपका है ही, ठीक है, इन सब में है। ओके, इसको एक बार जाके आप देख लीजिएगा। आगे बताइए 101 का। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, या सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की स्थिति से? बताइएगा। देखिए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाएगा। बताइएगा पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए राज्यपाल के द्वारा। ये तो राज्य की बात है ना, तो राज्यपाल करता है। केंद्र की बात रहेगा तो आपका राष्ट्रपति करेगा। ओके, आगे बताइएगा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं के संवैधानिक प्रतिस्थिति की गई, प्रस्थिति की गई? बताइएगा 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 74वां, 75वां, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं के संवैधानिक प्रस्थिति की गई, ठीक है। आगे बताइएगा 104 का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आर्थिक न्याय नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नहीं है पूछ रहा है ना, तो बी सही है। बाकी ये सब तो हैं, ए बी डी, ठीक है, ए सी डी। आगे बताइए 105 का।
पंचायत की रचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है फिर से, ठीक है, नहीं बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़िएगा पेपर में, तब जाके ट्रिक लगाइएगा। ओके, देखिए, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये बात आपका सही नहीं है, कर सकते हैं वो। ओके, 106वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? कौन सा है? देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ओके, आगे चलिए। मिलान आपको करना है समितियां और सुझाव, किसने दिया था? समितियां और सुझाव, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता बताइएगा, अशोक मेहता, LM सिंघवी या GVR राव? बताइएगा। देखिए, बलवंत राय मेहता ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, ठीक है, इसका क्या था कि त्रिस्तरीय स्वशासन पद्धति का। बताइए। देखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पद्धति का किया था, ठीक है, कब किया था? 1957 में। अशोक मेहता स्थानीय स्वशासन पद्धति, ठीक है, स्थानीय स्वशासन पद्धति, ऑप्शन नंबर 4। LM सिंघवी किसका किया था? द्विस्तरीय पद्धति का। ओके, GVR राव स्थानीय स्वशासन पद्धति का, यानी कि बलवंत राय मेहता अगर त्रिस्तरीय, ए का 2 कौन सा है? एक ही में है तो एक ही सही हो जाएगा, बी का 1, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है। बलवंत राय मेहता आपका 2, अशोक मेहता आपका 4, उसके बाद LM सिंघवी आपका द्विस्तरीय 1, उसके बाद GVR राव 4 स्थानीय स्वशासन। तो एक बार इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। ऑप्शन इसमें गलत दिया है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि? बताइएगा। क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है, हवा में चालकता कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। बताइएगा। देखिए, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, 109 बताइएगा। एक दर्पण जिसे काफ़ी अधिक चौड़े अवलोकन होता है आवश्यक ही होगा एक दर्पण जिसे काफ़ी अधिक चौड़े का अवलोकन होता है अवश्य ही एक क्या? देखिए, उन तोदर दर्पण, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक दर्पण जिससे काफ़ी चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य एक उन तोदर दर्पण होगा। देखिए, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो बाइक का शीशा होता है ना पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा लेंस का यूज होता है? दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ओके, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? उत्तल दर्पण का ही नाम है, उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं, उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी से, ये कंफ्यूज ना होइएगा। आगे 110 का बताइएगा। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ठीक है, कीटनाशक के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, कीटनाशक के लिए। आगे बताइए, निम्न कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, क्षारीय भूमि सुधारक के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये कार्य करता है। आगे बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए, भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न क्षेत्र को फसलों के भंडारण में
ऑप्शन डी है कृषि में विदेशी मुद्रा के निवेश को प्रोत्साहन। देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा था ना, ये नहीं है, बाकी सब है। 113 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्तर पर कार्यरत है कौन सा? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी या आरबीआई? कौन सा बताइएगा 113 का? देखिए केंद्रीय सहकारी बैंक, ये क्या है, ये जनपद स्तर पर कार्यरत है। ओके, आगे बताइएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? गेहूं, तिलहन, दलहन, चावल। मिशन में सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, कौन सा? देखिए तिलहन नहीं है, गेहूं है, चावल है, दलहन है, तिलहन नहीं। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 115 बताइएगा, फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नाबार्ड। फसल बीमा की बात कर रहा है। 115 का कौन सा सही होगा? देखिए LIC के अधिकार में है, ठीक है। फसल बीमा निम्न में से किसके अधिकार में? LIC, ठीक है। आगे बताइएगा, कुंडली क्वाइल्स में टर्न्स की संख्या बढ़ाने चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है, बताइएगा। अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, घटती है या बढ़ती है? कुंडली क्वाइल्स में टर्न की संख्या बढ़ाने चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? देखिए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो बढ़ेगी ना ये तो। ओके, 117 बताइएगा, लाल मिर्चें तीखी होती हैं क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, क्या होता है उपस्थित लाल मिर्चा में? देखिए कैप्साइसिन, ऑप्शन नंबर 20 सही है, इस वजह से ये तीखी होती है। आगे बताइए, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, डे से तो एक क्वेश्चन पूछेगा ही। ओके, तो एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बताइएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 20 है, ये 17 अप्रैल। ओके, आगे बताइए। 119, वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा जाने जाते हैं, बताइएगा। देखिए स्टार व्यापार गृह के रूप में, स्टार व्यापार गृह के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सही है। आयात प्रक्रिया प्रारंभ होती है, 120 का आयात प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बताइएगा। देखिए इंडेंट से, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, इंडेंट से। 121 बताइएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक आशय है, आयात शुल्क की अधिक दर निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, निर्यात के मामले में बाधाएं, या आपका निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या है? निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी। ओके, आगे बताइए, भारत को सर्वाधिक LNG की आपूर्ति करता है, LNG की आपूर्ति कौन करता है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा LNG क्या है, कौन करता है, बताइएगा। देखिए कतर, ऑप्शन नंबर सी सही है, कतर। देखिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था पेपर में तो उस समय सऊदी अरब था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कतर करता है, कतर LNG की आपूर्ति करता है। ओके, इसको भी 122 को एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। ओके, 123 बताइएगा, सुमेलित हैं, कौन सुमेलित इसमें से है? देखिए DP मिश्र, लिविंग इन एरा, ये तो सही हो जाए, ये आपके सुमेलित हैं। ओके, एक मिनट दोस्तों।
बताइएगा। ओके दोस्तों, इंटरनेट स्लो हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे मैं अगले लेक्चर में उसको जोड़ दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, थैंक यू।